देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक चिट्ठी लेकर आया हूं आपके सामने। चिट्ठी क्या लाया हूं, बताने आया हूं कि साहब इस तरह की बात सामने आई है। हुआ यूं है कि आपको मालूम है कई सारे जगत गुरुओं को तो बाहर कर दिया है, आ नहीं रहे हैं वो लोग। उन्होंने क्या काम किया है कि एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखी किसको ये भी सुन लीजिएगा। रामलला वहां पाए गए, अचानक नमूदार हो गए, ऐसा बताया गया। उसको हटाकर, पुरानी मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति जो लगाई जा रही है वो धर्म सम्मत नहीं है। तकलीफ है जगत गुरुओं के मन में। उन्होंने कह दिया जो वहाँ के सर्वे सर्वा हैं मंदिर के कि साहब ऐसा होगा तो गलत है। वादी तो हम थे, वादी तो रामलला थी, ये कौन सी मूर्ति लेकर आप आ रहे हैं। वाकई बुनियादी बात है। एक साहब है, उन्होंने लिखा है कि लगे हाथ शंकराचार्य की इस चिट्ठी को भी पढ़ लीजिए। छोटी सी बात है, जल्दी पढ़ दूंगा, आप 2 मिनट बने रहिएगा। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष, इनको लिखा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अयोध्या के ये वो हैं मेन महंत। इन्होंने कहा कि आप जो है बेहतर होंगे। इन्होंने सारी बातें लिखी। उसमें कहा कि समाचार माध्यमों से हमें पता चला कि रामलला की मूर्ति किसी ऐसे स्थान विशेष से राम मंदिर परिसर में लाई गई है। उसी की प्रतिष्ठा निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में की जानी है। उसको ट्रक को भी दिखाया, वो मूर्ति लाई जा रही बताया गया है। यह अनुमान होता है कि नवनिर्मित नई बनी हुई राम मंदिर में किसी नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी, बल्कि श्री रामलला विराजमान तो पहले से ही परिसर में विराजमान है। आगे देख लीजिए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि नवीन मूर्ति, नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री रामलला विराजमान का क्या होगा। अभी तक राम भक्त यही समझते थे कि नया मंदिर श्री रामलला विराजमान के लिए बनाया जा रहा है, पर अब किसी नई मूर्ति निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए लाए जाने पर आशंका प्रकट हो रही है, कहीं इससे श्री रामलला विराजमान की उपेक्षा ना हो जाए। मकसद जो रामलला वहाँ विराजमान है बताया जा रहा था, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा, वो उत्पन्न हो गई थी ना एक ही रात में अचानक। उसने कहा कि मुसलमान वहाँ का चौकीदार, तो उनने भी इसकी पुष्टि की थी। अब वहाँ पर नई मूर्ति, हर चीज़ नई लगाई जा रही है। मोदी जी के कटआउट लगा दिए गए बड़े लंबे लंबे 3, फिर एक छोटा सा कटआउट श्री रामचंद्र जी का, फिर 3 बहुत बड़े कटआउट जो है लगाए गए मोदी जी के। ऐसा रोड देखा है हमने। और ये तमाम चीज़ें, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा याद रखिए रामलला वहीं रामलला विराजमान हैं। आगे लिखते हैं कि जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए और जिनकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी, जिन्होंने जाने कितनी परिस्थितियों को पर वहां पर प्रकट होकर डटकर सामना किया, जिन्होंने सालों टेंट में रहकर धूप वर्षा और ठंड सही है। रामलला की बात चल रही है। जिन्होंने न्यायालय में स्वयं का मुकदमा लड़ा और जीता, जिनके लिए भीटी नरेश, बहुत लंबी लिस्ट है, उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, कई सारे लोगों का नाम है। हमारे अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत मुकदमे में माननीय न्यायालय को कि लखनऊ पीठ में गुलाबचंद शास्त्री के पुराने हिंदू लॉ के संस्करण के मुताबिक वचनों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वयंभू अथवा सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित पूजित विग्रह जिस स्थान पर पूजा होते रहेगी वहां से उन्हें हटाया गया, प्रस्थापित नहीं किया जा सकता। उसको यही लड़ाई तो यही थी ना। इसी आलोक में निर्णय आया कि रामलला जहां विराजमान है वहीं विराजमान रहेंगे। अब आगे लिखते हैं वो दूसरे पेज में कि स्वयंभू देव असुर अथवा प्राचीन पूर्वजों के द्वारा स्थापित मूर्ति के खंडित होने पर भी उसके बदले नई मूर्ति नहीं स्थापित की जा सकती। बद्रीनाथ दुनिया इसके प्रमाण हैं। इसके लिए अनुरोध आपसे है कि कृपया ये सुनिश्चित करें कि निर्माणाधीन मंदिर में जिस गर्भगृह में प्रतिष्ठा की जा रही है वह पूर्ण प्रमुखता देते हुए श्री रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा की जाए, अन्यथा किया गया कार्य इतिहास, जनभावना, नैतिकता, धर्मशास्त्र और कानून आदि की दृष्टि से अनुचित होगा। श्री रामलला विराजमान पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। लंबी बात है, सार ये है। कौन सा आप कह रहे हैं ये? श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वही जो भी आजकल तुम्हें मालूम है, उन्होंने कह दिया था कि हम जो थोड़ा जाएंगे नहीं, तमाम चीज़ें। चमोली ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय, उन्होंने लेटर लिखा है साहब। अब बात यह है कि इस ज्वार में, इस बुखार में, इस धर्म के ज़बरदस्त माहौल में कुछ बात मानी भी जा रही है या नहीं। कोई कह रहा मोदी जी नहीं कर सकते, उनकी शादी हुई है, उनकी बीवी नहीं है। कोई कह रहा है कि ये पंडितों का काम है, कोई कह रहा है ये साधुओं का काम है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं,
लेकिन कहने का मतलब दर्शकों ये है कि तमाम चीज़ें होने के बाद कुछ सुन रहा है किसी की बात। अब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा लोग ये कह रहे हैं, तमाम जगत गुरु कह रहे हैं कि साहब इसके अंदर वो व्यक्ति करेगा जिसकी शादी हुई है, जो मतलब पंडित करेंगे, साधु करेंगे। लेकिन कोई सुन रहा है? ज्वार बुखार और धार्मिक नशा ऐसा चढ़ा हुआ है कि मोदी जी को सबसे बड़ा पुजारी समझ रहा है पूरा देश। अब बात यह है कि जब इन्होंने कहा है, अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने कहा भाई वो जो मुकदमा लड़ रहे थे वो तो पुरानी इसके ऊपर लड़ रहे थे ना, कि अचानक पैदा हो गई। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर उनकी शिकायत ये है कि आप नया लेकर आना है। चलिए वो भी चीज़ दिखा देता हूँ मैं। एक साहब ने दिखाई है वो, अयोध्या में रामलला की 51 इंच की नई प्रतिमा। इसे मैसूर के शिल्पकार अरुण योगी राज ने बनाया। काले पत्थरों से ये बनी प्रतिमा भगवान राम को 5 साल की उम्र का दिखाती है। इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी। ये नई वाली प्रतिमा है, पुरानी का क्या होगा? पूजा भी वही करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना कि मोदी जी के तमाम कटआउट से लगे हुए हैं। सारे काम अपने हिसाब से करेंगे, रामनवमी भी नहीं करेंगे, पहले कर देंगे, टाइम हम बताएंगे। तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन कहेगा कौन? अब ये जगत गुरु कह रहे हैं, इनको भी पशे पुष्ट डाल दिया है, पीछे डाल दिया है, बोल रहे हैं ये, लेकिन इनकी बातों को कितने लोग मान रहे हैं? जुआर चढ़ा हुआ है पूरे भारत पे। 22 जनवरी को ऐसा लग रहा है जैसे वाकई श्री रामचंद्र जी की रामलला पहली बार विराजमान होगी। अरे आपका कहना तो ये तो पहले से ही है ना, यही बात तो कहना है इनका जो चिट्ठी लिखी है। अब देखिए सरकारी महकमों में, राजनीतिक गलियारों में तो इनकी बात सुनी नहीं जा रही, लेकिन अब जो इन्होंने महंत, जो मैन महंत हैं, उनको लेटर लिखा है। हो सकता है वो धर्म के बात को जब आगे करके समझ में आ जाए उनकी बात। तो ये तो वाकई बुनियादी मुद्दा है ना भाई, वही होनी चाहिए ना जो वहाँ से उत्पन्न हुई थी, स्वयं भू प्रकट हुई थी। लेकिन बहरहाल चलिए, खैर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तमाम कामों को, धर्म के कामों को मोड़ा मरोड़ा जा सकता। हमें तो इस दौर के अंदर ये बात नज़र आई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।